नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु परिवार में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे देश में नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा 30 विद्यालयों को, मतलब चिकित्सीय विद्यालयों को, एमबीबीएस से संबंधित जो विद्यालय हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनको क्यों बंद किया जा रहा है, मतलब उनको क्यों बैन किया जा रहा है, उनको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया जा रहा है। इस चीज़ को आज हम विस्तार से जानेंगे और हम जानेंगे कि ये नेशनल मेडिकल कमीशन है क्या, या इसका गठन कब हुआ, इसका नाम कब परिवर्तित हुआ, ये आईएमसी से एनएमसी कब बना। हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और बातें इसके बारे में हम कर लेते हैं कि पहले ही हमारे देश में डॉक्टरों की इतनी कमी है, चिकित्सकों की इतनी कमी होने के बाद भी ऐसा अगर किया जा रहा है हमारे राष्ट्रीय आयोग द्वारा, तो इसके पीछे के क्या कारण हैं, ऐसा किस लिए किया जा रहा है, और ये कहाँ कहाँ के विद्यालय हैं जिनके लिए ऐसी गतिविधि अपनाई गई है। तो इनको हम विस्तार से जानते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना ये पूरा लेक्चर। देखिए, कुल 30 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, कुल 30 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जिनको अभी क्या किया गया है, बैन रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। और ऐसा क्यों है? ऐसा बताया गया है कि अभी तक कुछ मानक होते हैं जो एनएमसी निर्धारित करता है कॉलेजेस के लिए। कुछ ऐसे मानक होते हैं जिनको निर्धारित किया जाता है कि जो भी विद्यालय, जो भी कोई भी ऐसा कॉलेज है, जो मेडिकल कॉलेज है, वो अगर किसी अथराइज, मतलब कि अगर उसको प्रामाणिकता प्राप्त हो रही है, तो उसके क्या क्या क्रम होंगे, क्या क्या चीज़ों को उसको पूरा करना पड़ेगा, वो किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से गुजरते हुए फिर वो अप्रूव किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखी है एनएमसी को। एनएमसी ने इन चीज़ों पे जब ध्यान दिया तो पता चला कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं, कुछ ऐसे चिकित्सीय विद्यालय हैं जो इन मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड निर्धारित है उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, जो भी ये निर्धारित किया गया है। और ऐसे कुल 30 विद्यालयों को तो, जो 30 कॉलेजेस हैं, उनको तो बैन कर ही दिया गया है। 100+ और ऐसी सूची है जो तमिलनाडु से, गुजरात से, आसाम से, फिर पंजाब, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, वेस्ट बंगाल से संबंधित है। उनको, उन पे भी क्या हो रहा है, ऐसे विचार हो रहे हैं अभी। तो देखिए, हम पूरी चीज को जानेंगे, आखिर ये है क्या, किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज किया जाता है एनएमसी द्वारा। देखिए, जो एनएमसी ने अभी जो रीजन दिया है, वो क्या दिया है कि ये जो सेट नॉर्म्स हैं हमारे, जो भी ये सेट नॉर्म्स हैं, इनको पूरा नहीं कर रहा है। ये जो सेट नॉर्म्स हैं हमारे, मतलब एनएमसी के, वो ये कॉलेजेस पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन कौन, सीसीटीवी कैमरास, मतलब वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो पर्याप्त नहीं हैं, जिसकी वजह से ऐसा किया गया है। और बताया गया है कि आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रोसीजर, इस प्रक्रिया को भी पूरा नहीं किया जा रहा है, इस प्रक्रिया को भी पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये गतिविधि अपनाई जा रही है। फिर एक और है फैकल्टी रोल्स। अब देखिए, ऐसा है कि 8 से 2 तक जो प्रोफेसर्स हैं, जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर्स हैं वहाँ के, ये फैकल्टी जो हैं, इनके लिए एक समय निर्धारित है 8 से 2। ठीक है, 8 बजे, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक का, दोपहर 2 बजे तक का। लेकिन अब इन मानकों को अगर ये जो कॉलेजेस हैं ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो एनएमसी को क्या हो रहा है कि कुछ दिक्कत आ रही है। आप ही सोचिए कि अगर जिस कॉलेज में कोई डॉक्टर, हमारे देश का राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखिए, कोई कॉलेज, कोई आयोग है और वो देख रहा है कि हमारे देश का कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ से डॉक्टर निकल के वो समाज में जाएगा और लोगों का इलाज करेगा, लेकिन वहाँ की जो मानक है, वहाँ की जो शिक्षा है, वहाँ का जो पूरी प्रक्रिया है, वो उस अनुरूप नहीं है जैसा हमें चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि एनएमसी को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे अन्य कॉलेजों को भी ये संदेश जाए कि वो क्या करें, वो सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए सारे प्रोसीजर को, सारे नॉर्म्स को फॉलो करें। ये संदेश जाएगा और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हालांकि जब डॉक्टरों की इतनी कमी हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों पे और विचार किए जाने की आवश्यकता है ज़रूर। देखिए, यहाँ पे क्या है, अब बात करते हैं कि कितने परसेंट कॉलेजेस बढ़े हैं, उसमें सीटें कितनी बढ़ी हैं। देखिए, कुल 69%, 69% क्या है, कॉलेजेस की जो संख्या है, जितने विद्यालय थे उसमें ये वृद्धि हुई है 69%। पहले 2014 की बात करें तो 387 थे, 387 थे, लेकिन अभी वर्तमान में ये कितने हैं, 654 कॉलेज हैं, 644 कॉलेज हैं। अब आप सोचिए कि 387 से 654 हो चुके हैं। इतने जल्दी से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। कहीं 1000, 2000, 4000 पे कोई एक डॉक्टर ही रहता है। तो मतलब
आंकड़ा ऐसा है कि हमको डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कमी है अभी। ठीक है, अब देखिए तो 2014 के हिसाब से अब जो सीट थी वो 51,348, 51,348 MBBS सीट थी 2014 में, जो कि अब कितनी हो गई है 107%, मतलब 107% की वृद्धि हुई है उसमें। और अभी जो सीट है वो कितनी है 64,559। देखिए ये कुल ये डाटा है कि पहले की, देखिए जो 2014 की बात करें तो 51,348 था, ठीक है, लेकिन अभी अभी जो आंकड़ा है वो क्या है 64,559 है। ये जो 107% की वृद्धि है ये पीजी सीट में है, ये पीजी सीट में है, मतलब पीजी का मतलब आप समझ रहे होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के क्षेत्र में जो भी है। और अब देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की जो सीट है उसमें 107% की वृद्धि कितने से हुई है 31,185, मतलब 31,185 सीट थी, जो कि अब कितनी होगी 64,559 सीट। आप समझ सकते हैं कि जो बढ़ोतरी है, जैसी हमारी आवश्यकता है उसको उसके अनुरूप ही हम क्या कर रहे हैं, एक कॉलेजों की संख्या को बढ़ावा दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, ज़्यादा डॉक्टर निकल के आएंगे सामने, तो क्या होगा कि हमारे समाज में ये भी जो समस्या चल रही है डॉक्टरों को लेके, इनकी प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। लेकिन लेकिन बात ये है कि किस आधार पे हमारी जो कंट्री एनएमसी है, अभी जो आईएमसी कही जाती थी एनएमसी कही जाती है, ये बदलाव हुआ था, एनएमसी रिप्लेस करके आईएमसी को रिप्लेस करके एनएमसी लाया गया था। तो ऐसी जो ये जो पूरी प्रक्रिया की गई थी ये क्यों की गई थी, थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए, कहीं ना कहीं पूरी ढांचे को थोड़ा मजबूत करने के लिए, जिससे क्या हो कि कहा जाता है कि अगर पृथ्वी पे कोई भगवान है तो डॉक्टर ही है, ठीक है, एक चिकित्सक ही भगवान है, ईश्वर है। तो अब सोचिए आप कि अगर वहां पे कमी देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो कमी ऐसी होगी जिसकी हम प्रतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो इलाज करना और अपने समस्याओं से अलग हटके इलाज करना, और उसके बाद ऐसी चीजें कि हम ऐसे डॉक्टर पैदा करें जो कि इलाज करने योग्य ही ना हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो नॉर्म्स हैं वो ऐसे हैं कि जिनको पूरा करने के बाद ही एक योग चिकित्सक सामने आ सकता है। और अगर इन प्रक्रियाओं को, अगर इन मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर वहां से निकल के आएंगे उनमें कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलेंगी और वो समाज को उस अनुरूप लाभ नहीं दे पाएंगे जैसा उनसे अपेक्षा की जा रही है। तो देखिए कुछ और चीज को जानते हैं हम, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन है क्या, पहले इसको क्या कहा जाता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI कहा जाता था इसको, ठीक है। फिर इसको परिवर्तित करके अभी क्या 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 बना दिया गया, नेशनल मेडिकल कमीशन इसको बना दिया गया है। और मैं आपको बता दूं ये जो MCI था वो क्या करता था, ये बहुत पहले ही इसका गठन कर दिया गया था। आप देख रहे होंगे कि 1934 में 1934 में इसका गठन कर दिया गया था 93 एक्ट के अनुसार, ठीक है, 93 एक्ट के अनुसार इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933 मतलब 1933 के इस एक्ट के अनुसार ही गठन कर दिया गया था MCI का। वो क्या क्या करता था, वो कुछ मानकों को तय करता था कि हमारे यहाँ अगर डॉक्टर बन रहे हैं, चिकित्सक बन रहे हैं, तो उनकी क्या क्या मानक होंगे, वो किस स्तर से पढ़ के आ रहे हैं, वो किस देश से पढ़ के आ रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि वो खाली राष्ट्रीय स्तर पे इन चीज़ों का नियम बनाता था और जिसका पालन होता था हमारे देश में, बाहर से आने वाले डॉक्टरों का भी, जैसे भी रसिया को लेके कुछ डिग्री को लेके कुछ मानक तय किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व के जो डिग्रियां हैं उनको भी आधार बना के एक मानक तैयार करता है हमारे राष्ट्रीय चिकित्सकों के लिए, ठीक है। फिर देखिए ये क्या है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ हायर क्वालिफिकेशन इन मेडिसिन, ठीक है। इसकी जो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था ये इसलिए किया गया था, और रिकॉग्निशन ऑफ द मेडिकल क्वालिफिकेशन, क्या रिकॉग्निशन होगी। उसके बाद ओल्ड एक्ट, इसका जो पुराना एक्ट था वो 1956 था, जिसको 3 से 4 बार क्या किया गया है, बदला गया है। पहला 1964 में, फिर 1993 में और 2001 में। इसमें विभिन्न बदलाव हुए हैं, विभिन्न बदलाव हुए हैं जिनको क्या किया गया है कि नए, मतलब कि अभी जो समाज हमारा चल रहा है उसके अनुरूप नियम बने, जिससे कि क्या हो, समाज को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। क्योंकि आप सोचिए कि आज के डेट में जब हम 4G 5G और वेब 5 की बात कर रहे हैं, उस डेट में अगर हम बात करते हैं कि खाली कनेक्शन की, नेटवर्क की और बात करने की, तो आप सोचिए ऐसे में क्या होगा, फीचर्स फ़ोन की बात करें स्मार्टफोन के समय में, तो ये चीज़ें सही नहीं होंगी। तो इसीलिए क्या, नियमों को बार बार प्रतिपादित कर करके, नियमों को बार बार रिप्लेस करके नए नए नियम लाए गए, किस लिए, जिससे कि हम नए
अभी समाज के अनुरूप मॉडर्न कंट्री बन सकें और क्या हो कि आधुनिकता को साथ लेकर अपने साथ विकास को लेकर आगे बढ़ें। तो देखिए, और एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए नीट जो टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, वो किसके द्वारा आयोजित किया जा सकता है, तो आप ये जान लें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है जो इसका आयोजन करता है। आज के लिए बस इतना ही। देखिए, मैं जो भी एनएमसी से संबंधित डाटा था मैंने आपको बता दिया है। अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो इससे ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए भी इसका आज यहाँ चर्चा का ये एक मुद्दा रहा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया हो तो बिल्कुल अनलाइक करें, लेकिन साथ में रीज़न बताते जाएं कि क्या कारण था जिसकी वजह से आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया। मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में मैं उस सुधार के साथ आपके सामने आऊं कि आपको वीडियो पसंद आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।